उदयपुर में जो हुआ, जिस तरीके से कन्हैयालाल की हत्या की गई, वो दरिंदगी की इंतहा है और बिल्कुल तालिबानी तरीका है। जिस तरीके से आप अफगानिस्तान में देखते रहे, सीरिया में देखते रहे, जो आईएसआईएस का अंदाज रहा, जिस तरीके से वो लोगों को मौत के घाट उतारते हैं, कुछ वैसी ही तस्वीर नजर आई और इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े किए। और अब यह सवाल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब नुपुर शर्मा पहुंचती हैं तो वहां पर उन्हें फटकार लगाई जाती है। यह कहा जाता है कि दरअसल इस तरह की घटना के लिए आप जिम्मेदार हैं। अब ऐसे में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे वारिस पठान जी आपके साथ, और मेरा सवाल जो है उसमें एक चीज मैं जोड़ दूं। थोड़ी देर पहले की जो जानकारी है और इसके बारे में अशोक गहलोत साहब ने भी बयान दिया था कि अब पाकिस्तान कनेक्शन उसका सामने आ रहा है, गौस का, जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। तो जिसके बारे में यह पता चल रहा है कि पाकिस्तान के इशारे पर कर रहा था, जो दहशतगर्द है, जो आतंकवादी है, जिसकी ऐसी विध्वंसक सोच है, क्या वो किसी के कहने उकसाने पर ऐसा करेगा? वो तो हो सकता है कभी ना कभी इस तरह की घटना को अंजाम दे ही देता। देखिए सर, बात नंबर 1, भाजपा जब से सत्ता में आई है पूरे देश का माहौल खराब कर दिया है, पूरे देश में नफरत फैला दी है। अब जो उदयपुर के अंदर हुआ ये बड़ा निंदनीय है, मैं इसकी खंडन करता हूं और मैं मांग करता था सरकार से, और आज भी कर रहा हूं आपके माध्यम से, कि जो भी दरिंदे इस घटना में इन्वॉल्व है, जिसने हमारे हिंदू भाई कन्हैया का कत्ल कर दिया, उनको कड़ी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। किसी को भी कायदा कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, फिर चाहे वो पहलू खान के कातिल हो, चाहे रकबर खान के कातिल हो, चाहे किसी और के कातिल हो, किसी को भी कायदा कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर मैं हमेशा से कह रहा था कि पूरे फसाद की जड़ कौन है? नुपुर शर्मा। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन किया, नुपुर शर्मा ये वो है भाजपा की प्रवक्ता जिसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत टिप्पणी की, देश के नहीं दुनिया के तमाम मुसलमानों के दिल को आहट पहुंचाया। हमारे प्रधानमंत्री ने नुपुर शर्मा को उस वक्त सस्पेंड किया जब पूरा विदेश के लोगों ने, कतर, कुवैत, ईरान, ये सब लोगों ने आपत्ति जताई और कहा कि नहीं, आपके एम्बेसडर को बुलाया जाएगा, माफी मांगना पड़ेगा। देश को शर्मिंदा होना पड़ा। उस वक्त जाके प्रधानमंत्री ने सस्पेंड किया। हम तब से कह रहे थे कि नुपुर शर्मा पे इतने सारे FIR पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, क्यों भाजपा उसको बचा रही है? नुपुर शर्मा को बचाया जा रहा है? शिवम त्यागी जी, और फसाद की जड़ नुपुर शर्मा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन क्या क्या किए? एक उदयपुर के उदयपुर की घटना में नुपुर शर्मा का नाम आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अगर समर्थन करती तो बाहर नहीं होती, उन पर FIR नहीं होती। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, चलिए डाल हाइपोथेटिकली समझ लीजिए कि नुपुर शर्मा जी, वारिस जी हो गई आपकी बात, बोलने दीजिए। नुपुर शर्मा जी को जेल डाल दिया जाए तो क्या वो, इनको कहिए ना प्लीज, रुक जाए वारिस भाई, रुक जाइए ना, रुक जाइए। आप इंडिविजुअल लोगों को बुलाइए और उनके साथ सवाल जवाब करें। अरे आपको जवाब दे ही नहीं रहा हूं मैं, जनता को दे रहा हूं। आप कौन है? आपको क्या जवाब देना है? मुझे जवाब दे, बीच में मत बोलिए। आप अपने शिवम जी जल्दी कंप्लीट कीजिए, मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए। लेकिन वो बोल नहीं रहे ना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कमलेश तिवारी जी को भी तो जेल डाला था ना। कमलेश तिवारी को जेल डालने के बाद भी जब वो बाहर आ गए तो उनका गला काट दिया गया। कन्हैया ने तो कोई काम नहीं किया था, उन्होंने तो ईश निंदा भी नहीं की थी, उन्होंने तो ब्लास्फेमी भी नहीं की थी, उनका भी गला काट दिया गया। बीच में आपको मैं रोक रहा हूं। वारिस पठान, मेरे साथ सतीश पुनिया जुड़ गए हैं। सतीश पुनिया हैं, आप राजस्थान में अध्यक्ष हैं बीजेपी के। सतीश पुनिया जी, जो ये पूरी घटना घट रही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि नुपुर शर्मा इसके पीछे, उनकी कही बात। देखिए, कोर्ट के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन राजस्थान का जहां तक सवाल है, क्योंकि घटना राजस्थान से कंसर्न है और राजस्थान में एक व्यक्ति की दुकान पे जाके गला काट के उसकी हत्या कर दे, अपराधी बेखौफ हो जाएं, ये राजस्थान की इंटेलिजेंस की, राजस्थान की पुलिस की, सरकार की बड़ी फेल्योर है। दूसरा पक्ष ये है कि अब NIA की इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आ रही हैं, उसमें इस व्यक्ति के पाकिस्तान का आना जाना और आतंकवादी संगठनों से इसका लगाव होना। तीसरी बात, राजस्थान में PFI की लगातार एक्टिविटीज केवल इस घटना से नहीं, राजस्थान में करौली, जोधपुर, इस तरीके की अनेकों घटनाएं हुई हैं। झालावाड़ के कृष्णा वाल्मीकि की, हरीश जाटव की अलवर में, तो एक के बाद एक सीक्वेंस से घटनाएं। इसका मतलब राजस्थान में कहीं ना कहीं अलगाववादी संगठनों ने, रेडिकल ग्रुप्स ने अपने पैर पसार लिए थे। ये सारी घटना, कोर्ट क्या कहता है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये घटनाएं राजस्थान की पुलिस की, सरकार की नाकामी को बताती है। ठीक है, मौलाना अली कादरी साहब, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं जो सतीश पुनिया कह रहे हैं
कि राजस्थान पुलिस की नाकामी की वजह से घटना घटी है? कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस पर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने पर तुले हुए हैं, मुद्दे पर बात करने रहे। रहा सवाल अखिलेश जी, मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि ये जो कोई भी कांड हुआ है ये गैर इंसानी हरकत है। इस्लाम इस बात की ख़तई तौर पर इजाजत नहीं देता। इस्लाम में कत्ल करना, गला रेतना किसी एतबार से भी इस बात की इजाजत नहीं मिल सकती। रहा सवाल कि नुपुर शर्मा के ऊपर आज कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, हम कोर्ट के उस फैसले का वेलकम करते हैं, उस टिप्पणी का वेलकम करते हैं और हमारे अपने नरेंद्र मोदी जी से हम इस बात का आग्रह करते हैं कि उनको फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला हर मुसलमान के पास बहुत ही संवेदनशील होता है। तो ये जो उन्होंने माफी मांगी, उनको टीवी चैनल पर आकर सारे देश से माफी मांगना चाहिए जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है। रहा सवाल हमारे अपने लॉ एंड ऑर्डर का, तो जिस वक्त कन्हैया की हत्या हुई तो यकीनन वहां पर राजस्थानी गवर्नमेंट का फेलियर है। जब उन्होंने कंप्लेंट की थी तो फिर उनको बराबर जो है सुरक्षा देनी चाहिए थी। आपको हैरत होगी सर कि आज पिछले 1 महीने से मुझे भी थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं और मैं हैदराबाद की पुलिस को बोल रहा हूं, लेकिन यहां पर कोई बात नहीं है, इसीलिए कि बहुत सारा जहर यहां पर घोल दिया गया है। मासूम लोगों के जहनों में बात घोल दी गई है कि जो कोई भी अमन शांति की बात करेगा ये इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, ये इस्लाम का दुश्मन है। तो हमको भी थ्रेट आ रही है फोन कॉल के जरिए। नहीं, लेकिन ये सवाल है, देखिए सतीश पूनिया जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। राजस्थान सरकार सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि अगर कोई सुरक्षा की बात कहता है कि मुझे खतरा है, तो पुलिस की, किसी भी सरकार की ये सबसे पहली जिम्मेदारी होती है जान माल की हिफाजत करना। जो कुछ किया कन्हैया लाल ने, उसके बेटे ने, अगर कोई इस तरीके का पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, कोई उसे नहीं कह रहा है कि सही है वो गलत है, उस मामले में कार्रवाई भी की पुलिस ने। लेकिन अगर किसी की जान को खतरा है तो पुलिस को एक्टिव तो होना चाहिए। देखिए, कन्हैया लाल ने पोस्ट की, उसको जेल हो गई, जेल के बाद बेल से बाहर आया और उसने कहा कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। उसने एसएचओ को रिटर्न में एप्लीकेशन दी। 17 तारीख का पब्लिक डोमेन में एक वीडियो जारी होता है, उसको धमकी मिलती है, उसके बाद उसको सिक्योरिटी नहीं मिलती, 4 दिन तक वो दुकान बंद रखा है। और उसके बाद उस तरीके से जो घटना होती है, तो इंटेलिजेंस की, पुलिस की और सरकार की नाकामी तो साफ दिखती है। अखिलेश जी, आप इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए अखिलेश जी, जब ये घटना हुई, कन्हैया जी ने कंप्लेंट की, बाद में इन लोगों का आपस में समझौता भी हो गया, रिटर्न है वो समझौता, रिटर्न है, समझौता भी हो गया। और उसके बाद जो ऑल पार्टी मीट हुई, उसमें बीजेपी के 2 प्रतिनिधि बैठे गए हुए थे। उन लोगों ने सरकार के कृत्य को ऑल पार्टी मीट में बाकायदा अप्रिसिएट किया है, उसकी सरकार की प्रशंसा की है, त्वरित कार्रवाई की और एक्शन लेने की। और देखिए अखिलेश जी, सिर्फ बात नहीं करनी चाहिए एक तरफी। इन लोगों के पक्ष में नुपुर शर्मा जी के जो आपत्तिजनक बयान थे, उसके पक्ष में राजस्थान में अलवर में कौन रैलियां निकाल रहा था, किस लिए निकाले जा रहे थे, वो कौन नेतृत्व कर रहा था, वो क्यों? जब से ये बीजेपी 14 से दिल्ली में आई है, पूरे देश में नफरत, ये बीजेपी के लोग नहीं कर रहे, इसी की खेती उगाई कर रहे हैं और पूरे देश में कई जगह प्रदर्शन निकाले गए हैं। क्यों ऐसा किया जा रहा है? आपसे वाकिफ नहीं अच्छे तरीके से बीजेपी को कैसे इल्जाम लगाएंगे? बीच में ना बोले, बीजेपी के सभी लोगों ने शांति की अपील की। बीच में ना बोले, अपनी बारी आई तो बोले। नहीं, आपने जो बात कही उसी का वो जवाब दे रहे हैं। लेकिन इल्जाम कैसे लगाएंगे? अगर कोई चीज गलत है, नहीं, कोई बीजेपी का नेता नहीं था, किसी बीजेपी के नेता ने रैली नहीं निकाली, कोई समर्थन नहीं किया। अरे अलवर में किसने रैली निकाली? कौन लोग हैं वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं अलवर में? बीजेपी के लोग नहीं थे, ये सब विवादित बयान का नाम लेके नहीं देने वाले के देश में कई जगह निकाली गई। कौन लोग? राजनीतिक संगठन है, ये बंसल जी बता देंगे कौन लोग थे। पता नहीं है क्या कि कौन लोग थे? सतीश पूनिया अध्यक्ष है राजस्थान बीजेपी के। आपके इल्जाम से थोड़ी होगा ये, आपके इल्जाम लगाने से थोड़ी होगा।
यहाँ आके आपके अंजाम लगाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप लोगों ने ऑल पार्टी मीट में अप्रिशिएट किया है प्रदेश सरकार की कृत्यों को, आप लोगों ने अप्रिशिएट किया है ऑल पार्टी मीटिंग में। कोई अप्रिशिएट नहीं किया। और पूरे देश में कई जगह आपत्तिजनक, आपने अखबार की 4 लाइनें पढ़ ली और आपने कह दिया अप्रिशिएट कर लिया। कोई अप्रिशिएट करेंगे? आप बीच में ना बोले, माननीय अध्यक्ष जी बीच में ना बोले, बोल लेने दे। आपने बोला, आप अपनी बात कहिए, पार्टी पे इल्जाम मत लगाइए। पूरे देश में अगर आपत्तिजनक, प्लीज सुने प्लीज। अरे भाई, कौन थे वो लोग जो पूरे देश में नूपुर शर्मा के पक्ष में रैलियां निकाल रहे थे? किस लिए निकाल रहे थे? भाईचारे के लिए निकाल रहे थे। चलिए अखिलेश जी, अब आपकी बात हो गई। मैं तो इतना कह सकता हूं, बनाने के लिए निकाल लेते हैं, बातचीत आगे बढ़ानी है मुझे। बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।